नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 जुलाई सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में राशन कार्ड से संबंधित सेवाओं को अधिक सरल बनाने की दिशा में राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने नई स्वचालित व्यवस्था लागू कर दी है। अब किसी नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र जारी होते ही उनका नाम संबंधित परिवार के राशन कार्ड में स्वतः दर्ज हो जाएगा। वहीं किसी व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने पर उनका नाम भी राशन कार्ड से बिना किसी आवेदन के स्वतः हटा लिया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत जैसे ही नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र जारी होगा, इसकी जानकारी स्वतः खाद्य विभाग तक पहुंचेगी। इसके बाद माता पिता के आधार, जन्माधार और अन्य विवरणों का मिलान कर बच्चे का नाम संबंधित परिवार को राशन कार्ड में सदस्य के रूप में स्वतः दर्ज कर लिया जाएगा। राजस्थान में मानसून की दस्तक के साथ ही नदी क्षेत्रों में बजरी खनन पर वार्षिक प्रतिबंध प्रभावी हो गया। नदियों के प्राकृतिक स्वरूप, जल प्रवाह और जलीय जीव जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 1 जुलाई से 31 अगस्त तक नदी क्षेत्र में नए बजरी खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इस अवधि में केवल 30 जून तक तैयार किए गए और खनिज विभाग से सत्यापित स्टॉक यार्ड से ही बजरी का विक्रय और परिवहन किया जाएगा। प्रतिबंधित अवधि में यदि कोई व्यक्ति या लीज धारक नदी क्षेत्र से नया खनन करता है, सत्यापित स्टॉक से अधिक मात्रा में बजरी का परिवहन करता है अथवा पुराने स्टॉक में नई बजरी मिलाकर भंडारण बढ़ाता है, तो इसे अवैध खनन और अवैध परिवहन माना जाएगा। इंडियन रेलवे का नेटवर्क काफी विशाल है। इसे भारत का नेशनल करियर भी कहा जाता है, क्योंकि ट्रेन से हर दिन हजारों लाखों की तादाद में लोग यात्रा करते हैं। ट्रेन के एसी कोच से यात्रा करना किसी लग्जरी से कम नहीं होता। एसी 3, 2 और 1 कोच से रोजाना लाखों की संख्या में यात्री सफर करते हैं। ट्रेन के एसी कोच को लेकर शर्मनाक मामला सामने आया है। साल 2022 से मई 2026 तक 1,27,000 बेडशीट, तकिए के कवर, कंबल और तौलिए चोरी कर लिए गए। बेडशीट चोरी के मामले में बीकानेर, तौलिए चोरी के मामले में दिल्ली, तकिए का कवर चुराने के मामले में सोनपुर और कंबल चोरी करने के मामले में जोधपुर क्षेत्र टॉप पर रहा। चोरी के जरिए बेडरोल मुहैया करवाने वाले कॉन्ट्रैक्टर को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया गया है। बांसवाड़ा से यूरिया खाद की आड़ में 23 क्विंटल से अधिक अवैध अफीम डोडा चूरा की तस्करी के मामले में 8 महीने से फरार बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। 25,000 रुपए के इनामी आरोपी लगातार ठिकाने बदलकर और मोबाइल बंद रखकर पुलिस से बचता रहा, लेकिन चूरू के सुजानगढ़ में बहनोई के होटल पर आयोजित पारिवारिक दाल बाटी चूरमा पार्टी में पहुंचने पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। कार्रवाई आनंदपुरी थाना पुलिस और एएनटीएफ ने की। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब नई जानकारी सामने आई है, जिसके अनुसार पुलिस ने अब चोरी के पैसे का पता लगाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मदद मांगी है। पुलिस से पता लगाएगी कि आखिर हेराफेरी का पैसा कहां कहां लगाया गया और इसमें कितने लोग शामिल हैं। पुलिस आरोपियों की छिपी हुई संपत्ति की पहचान करने और अन्य संभावित लाभार्थियों की भूमिका का खुलासा करने के लिए इनकम टैक्स विभाग से मदद ले रही है। पुलिस गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े लगभग 50 बैंक खातों की जांच कर रही है। साथ ही सभी खातों में 2022 में हुए लेन देन की भी पड़ताल कर रही है। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने आई सगी बहनें आपस में भिड़ गई। दोनों के बीच पहले जोरदार बहस हुई। इसके बाद एक बहन ने इस कदर गुस्से में आई कि उसने दूसरी को थप्पड़ मार दिया। इस दौरान वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद लोगों ने बीच बचाव कर उन्हें रोका। हंगामा और भीड़ देखकर थप्पड़ मारने वाली बहन वहां से भाग निकली। इसका वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। राजस्थान में हाल ही में राजस्व विभाग ने पटवारियों की तबादला सूची जारी की थी। इस सूची में एक ऐसी प्रशासनिक चूक सामने आई है जिसने विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 924 पटवारियों की तबादला सूची में उस महिला पटवारी उक्ति प्रजापत का नाम भी शामिल किया गया है, जिसका 10 दिन पहले निधन हो चुका है। पटवारियों की तबादला सूची में मृतक पटवारी उगंती प्रजापत का नाम दर्ज होने की विभाग की यह चूक अब प्रशासनिक और सोशल मीडिया हलकों में चर्चा का विषय बन गई है। भरतपुर के उज्जैन क्षेत्र में स्थित राजकीय संस्कृत विद्यालय सैदपुरा में सोमवार को छात्रों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। करीब 2 घंटे तक चले इस विरोध प्रदर्शन में छात्रों ने आरोप लगाया है कि विद्यालय में 12 शिक्षकों के पद लंबे समय से खाली हैं। अधिकारियों के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। गांव के युवक विजय सिंह ने बताया कि विद्यालय में 12 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल का पद भी खाली है। राजस्थान, गुजरात और उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में बीते 3 से 4 दिनों में कमजोर पड़ा मानसून 20 जुलाई से फिर रफ्तार पकड़ेगा। सैटेलाइट इमेज में पूर्वी, मध्य और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर घने बादल दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बांग्लादेश और पूर्वोत्तर के ऊपर बने चक्रवाती सिस्टम और पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां तेज होगी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 6 से 7 दिनों तक कई जगह अच्छी से भारी बारिश का होने का अनुमान जताया है।
नागौर में आज सोमवार को कोर्ट और मेड़ता टीजे कोर्ट को ईमेल के जरिए धमकी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने नागौर कोर्ट परिसर को एहतियातन खाली करवाया और पूरे परिसर की तलाशी अभियान शुरू कर दिया। फिलहाल जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। बार संघ अध्यक्ष डॉक्टर पवन श्रीमाली ने बताया कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ताओं ने सामूहिक निर्णय लेकर सोमवार को न्यायिक कार्य स्थगित कर दिया। परिवादियों और पक्षकारों को भी सूचना दी गई है कि सोमवार को परेशानियां नहीं होगी। चिड़ावा में राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा के दूसरे दिन निर्धारित समय से कुछ मिनट की देरी से पहुंचे कई अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिल सका। परीक्षा केंद्रों पर आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रवेश समय का सख्ती से पालन किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गेट बंद होने के निर्धारित समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे देरी का कारण ट्रैफिक जाम या अन्य कोई परिस्थिति ही क्यों न हो। राजस्थान के अलवर और मेवात अंचल में पैर पसार चुके साइबर क्राइम पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए अलवर जिला पुलिस एक बड़ा और आधुनिक कदम उठाने जा रही है। अब शातिर साइबर अपराधियों और ठगों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस एआई तकनीक का सहारा लेगी। विभिन्न आपराधिक मामलों की जांच, अनुसंधान और डेटा एनालिसिस को और अधिक सटीक व तेज बनाने के लिए पुलिस बेड़े में एआई को शामिल किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत इसी साल अगस्त महीने में होने जा रही है। सरकारी बैंक अब अपने पुराने एटीएम को जल्द से जल्द बदलने की योजना पर तेजी से काम कर रहे हैं। वे इन जर्जर मशीनों की जगह कैश रिसाइकलर्स लगाने जा रहे हैं। यह नोट जमा भी करेगा और निकालेगा भी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि छोटे शहरों में बार बार कैश खत्म होने की समस्या ने पुरानी तकनीक की कमी। 77% एटीएम सरकारी बैंकों के होंगे। अपग्रेड उद्योग के जानकारों के मुताबिक करीब 15,000 से ज्यादा एटीएम यूनिटों के लिए जल्द ही टेंडर जारी होंगे। इनमें लगभग 77% एटीएम सरकारी बैंकों के हैं। कोचिंग विवाद मामलों में पटना के खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स को कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए तीनों को अग्रिम जमानत दे दी है। ये मामला जून की शुरुआत में हुई फायरिंग की घटना से जुड़ा है, जब कुछ उपद्रवियों ने कथित तौर पर खान के कोचिंग इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ की थी। घटना के दौरान उनके सुरक्षा गार्डों पर फायरिंग करने का आरोप है। फैसल खान के साथ साथ उनके दोनों निजी सुरक्षा कर्मियों को भी इस पूरे विवादित प्रकरण में सह आरोपी बनाया गया था। डूंगरपुर जिले के बड़े व्यापारिक केंद्रों में शुमार आसपुर शहर सहित उपखंड क्षेत्र के गांवों व कस्बों में छोटे नोट व सिक्कों की कमी के चलते लंबे समय से बाजार का आम व्यापारी और उपभोक्ता परेशान है। पूर्व के वर्षों में जहां 5, 10 व 20 के छोटे नोट पर रोजगारी से बाजार गुलजार रहते थे, वहीं मौजूदा दौर में बैंकों में नए नोट और सिक्के आदि की अनुपलब्धता व खुले बाजार में भी इनकी आवक का रुख कमजोर रहने से व्यापारी व उनसे जुड़े उपभोक्ता सहित पूरे सिस्टम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।